grand entry of PM Narendra Modi. गंगोत्री से गंगा सागर तक अब हर तरफ बीजेपी है। एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। ये अचानक से ही चमत्कार कैसे हुआ कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। और साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री। ये लग रही है कि एक स्टाइल में आके और देखिए प्रधानमंत्री एक अलग वेशभूषा में भी दिखाई दे रहे हैं। आज धोती कुर्ते में है प्रधानमंत्री आज। इसका रीजन ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। बीजेपी के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में मोदी शाह की जोड़ी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए पहली बार कमल खिला दिया है। अब आप अंदाजा लगाइए यहाँ ये बम्पर वोटिंग जो हुई है उसके पीछे का एक रीजन इलीगल जो वोटर्स थे, जो मतलब मिसकैरिएंट्स थे, उन सबको भगा दिया गया। पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। तो की थिंग इज दैट ही इज टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त बंगाल में दो तरह के नारे लग रहे हैं। पहला जय श्री राम और दूसरा भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद दोस्तों, एमडीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धोती कुर्ता वाला नया अवतार सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। मोदी जी ने बंगाल की जनता के सामने नतमस्तक होकर इस जीत को जनशक्ति और सुशासन की जीत बताया है। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि बंगाल में कमल खिल चुका है और 2026 का चुनाव इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। लेकिन असली खलबली तो सरहद पार पाकिस्तानी मीडिया में मची है। पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर और वहां की जनता मोदी की इस ग्रैंड एंट्री को देखकर दंग है। पाकिस्तान की आवाम में भारी गुस्सा और हताशा है। लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं कि एक तरफ भारत विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है और दूसरी तरफ वे तबाही के मुहाने पर खड़े हैं। पाकिस्तानी जनता का कहना है कि मोदी का जलवा अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उनके घर तक पहुंच चुका है। क्या आपको लगता है कि मोदी की ये जीत पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ा देगी? अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या तबसरा है आपका एक्शन पर? सबसे पहले तो जी मुबारकबाद तो बनती है, मुबारक तो बनती है मोदी साहब को। एक मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, हैरत में हूँ क्योंकि जो नतीजा आया है वो तो चौंका देने वाले हैं। और यूँ लगता है कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी सिर्फ बरकरार नहीं है बल्कि उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। ईमानदारी की बात तो यही है। उन्होंने 204 या 203 या 204 सीटें जीत ली हैं। यानी ये कि अब तो 3/4 मेजॉरिटी मिल गई है। 2/3 की क्या बात करें। दूसरी जानिब कांग्रेस का बुरा हाल। कांग्रेस का जो महान गठबंधन था पता नहीं वो कहाँ चला गया। वो तो ये तो बहुत ही काया पलट गई है। लगता यह है कि अपोजिशन अभी तक अपने आप को उस तरह नहीं कर पाई। ख्याल तो ये था, बड़ी उम्मीदें थी। राहुल गांधी साहब उन्होंने बड़े बड़े यहाँ पे वो मार्चेस भी किए, यात्रा शात्रा भी की बहुत, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंडिया के अंदर एक तो बात पक्की है, मोदी साहब इसके माहिर हैं और बीजेपी भी माहिर है। आप देखें कि अभी भी वो ये नारा लगा रहे हैं कि जी मैं जिस चीज़ का वादा करता हूँ मैं वो वादा पूरा करता हूँ। जिसमें वो 370 की बात करते हैं, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, जिसमें वो जो है इलेक्शंस की बात करते हैं, ये इसका राम टेम्पल की बात करते हैं।
तो ये तो आप देखें कि उनके तो एजेंडे ही और हैं और ये वो वाली बातें हैं जो प्रोवोकेटिव हैं और जो कि लोगों को उकसाती हैं। आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या ऐसा जिसे कहते हैं ना मंत्र फूंका है कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। लेकिन पहले आप बताइए कि ये अचानक से ये चमत्कार कैसे हुआ कि इतने जबरदस्त और बड़े मार्जिन से कहिए कि बीजेपी जीत रही है या जीत चुकी है। शेख शाहजहां बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट, उसने यहाँ के फेक डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं और जब उसके ऊपर एलिगेशन है संदेश खली के अंदर कि हिंदू लेडीज का रेप किया हुआ है, उसके कोई एक्शन नहीं। आपको पता है उसकी बात कैसे निकल के आई थी? वहां पर एक छोटा सा कोई है ना, वो एक केस हुआ था, क्या कहते हैं, शारदा चिटफंड स्कैम। शारदा चिटफंड स्कैम का वो इंक्वायरी करने के लिए जब टीम जा रही थी तो उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, तो उन्हें सीआरपीएफ की बटालियन कवर प्रोवाइड किया गया था, नहीं स्पेशल फोर्स प्रोवाइड की गई। वो स्पेशल फोर्स एक गांव में जाकर पहुंचती है तो उस गांव की लेडीज स्पेशल फोर्स के सामने रोने लग जाती हैं, शेख शाहजहां हमारा रेप कर रहा है, कुछ तो करो। वो सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने सीनियर्स को बोला, सीनियर्स ने जाके वहां पर थोड़ा सा वो किया और हायर अथॉरिटीज को बोला, तब जाके बवाल मचा और पिछले 10-12 साल से वो यही कर रहा था और कोई एफआईआर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़की का रेप हो जाता है, उस रेप के अंदर जितने भी कल्प्रिट्स थे उन सबको बचा लिया जाता है ममता बनर्जी के द्वारा, और रेपिस्ट की जो मदर थी या फैमिली थी, उस रेप जो विक्टिम थी उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए देके कहती है बस हो गया। इस बार लेडीज के दिमाग में एक बात बैठ गई थी और पत्रकार पूछ रहे थे, एक लड़की कहती है हमारा अगर रेप भी हो जाए तो कुछ होगा थोड़ा ना, 10 लाख रुपए दे देगी दीदी, बात खत्म। ममता बनर्जी 10 लाख रुपए दे देगी, रेप के बदले में हो गया काम। यानी रेप करो, रेप करने वाले को कुछ नहीं होगा, रेप जिसका हो जाएगा उसे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी वो दूसरा मैसेज ये दे रही है कि रेप करवाओ और 10 लाख रुपए ले जाओ। ये क्या कहाँ का जजमेंट है? आपको पता है जब भी बीजेपी ये लड़ रही होती थी या जो अटैक मतलब एफर्ट्स कर रही होती थी पिछले वाले इलेक्शंस में, जब भी इलेक्शंस होते थे तो कम से कम 100 से 150 बंदा मरता था बीजेपी का। बीजेपी के वॉलंटियर्स को मारा जाता था जानबूझकर ताकि फियर फैक्टर क्रिएट हो। अब आप अंदाजा लगाइए, यहाँ ये बम्पर वोटिंग जो हुई है उसके पीछे का एक रीजन इलीगल जो वोटर्स थे, जो मतलब मिसकैरिएंट्स थे, उन सबको भगा दिया गया कि जेन्युइन वोटर जो होगा वही आए, ठीक है। और हिंदू जो है उसने भर के इसलिए वोट दिया क्योंकि एक मैसेज था, बांग्लादेश से भाग गए, पाकिस्तान से भाग गए, बंगाल में एक लास्ट ट्रेन है, कश्मीर से भगा दिए, बंगाल में वही आखिरी ट्रेन है हिंदूज के, वरना हिंदुओं को यहाँ से भागना पड़े। लेकिन सर अब जो इलीगल बांग्लादेश से आए क्या अब उन्हें निकाला जाएगा? तो हमारे दामाद थोड़ा जो अपने घर में उनको पालेंगे, कुत्ते हैं। इतने दिन से तो सर पाला हुआ था ना, इतने दिन से तो रखा था ना। वो जिसने पाल रखा था वो भी नहीं है, जिन्होंने पाल रखा था वो भी नहीं है। अभी हमारे देश के लिए भागेंगे यहाँ से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।